नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पॉडकास्ट द टॉक्स विद अभी में आपका स्वागत है, जहां पर हम ज़िंदगी के स्ट्रगल्स के बारे में, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ हम जानेंगे, कुछ हम समझेंगे और इसी चीज़ को साझा करने के लिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं यशिका शर्मा, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो आप प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा बताइए लाइफ के बारे में, कुछ स्टोरीज़ के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, हर एक व्यक्ति की, हर एक बंदे की ना अलग ही लाइफ होती है, अलग ही जर्नी होती है, अलग ही स्टोरीज़ होती है। तो आज हम इसी तरह से कुछ अच्छे स्टोरीज़ के बारे में जानेंगे। जैसिका जी, आप प्लीज़ बताइए आप थोड़ा सा अपने बारे में, कैसा क्या। Hi Abhimay. So my name is Yashika Verma and I am doing company secretary course and I am belongs from Bulandshahr, Uttar Pradesh. ओके। आप जैसे कि आप कह रहे हो कंपनी सेक्रेटरी हो, राइट। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर कंपनी सेक्रेटरी है क्या, क्या है ये। कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है। आपको लेवल वाइज एग्ज़ाम देने रहते हैं। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड देन एग्जीक्यूटिव स्टेज होता है एंड देन प्रोफेशनल होता है। एंड आप जैसे जैसे आप लेयर्स आप क्रॉस करते जाओगे एंड यू विल गेट दिस टैग बिफोर योर नेम। एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, आपको काफ़ी सारे काम होते हैं, इसमें कंप्लाइंस करना रहता है, आपको ऑडिटिंग करना रहता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत सारे वर्क होते हैं। ओके। जैसा कि आपने बताया काफ़ी सारे वर्क होते हैं, तो बहुत ही मतलब काफ़ी टफ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो फिर आपने ये मुझे बताइए कि आपने फिर ये क्यों सोचा, मतलब सीएस बनने के लिए आपने क्यों सोचा, किसने आपको ऐसा इंस्पायर किया, लाइक कौन कोई होगा इंस्पिरेशन जिसकी वजह से आपने, तो आप मुझे बताइए थोड़ा सा। सो one of my friend inspired me to do company secretary course ओके। because मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं एमबीए कर लूँ या मैं कुछ भी ऐसा कोर्स कर लूँ। मेरे को एक प्रोफेशनल कोर्स करना था। एक प्रोफेशनल कोर्स करना था कि एक प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है बाकी कोर्सेज से। ठीक तो है। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, आई विल डू इट। ओके। और अभी आप ठीक है। जब आपने किया कोर्स, आपने किया तो उसके पीछे जो आपकी मेहनत थी, जो आपके स्ट्रगल्स थे, कैसे, मतलब आप मुझे वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। क्योंकि हमारे जैसे, हम जैसे लोग, आप अकेले नहीं कर रहे हो, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इसी सेम कोर्स को करना चाह रहे होंगे या करते होंगे मे बी, या करना स्टार्ट मतलब करने का सोच रहे होंगे। तो ये चीज़ का करने के बारे में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या प्रॉब्लम फेस करने हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा वो बताइए। आई एम इन एग्जीक्यूटिव स्टेज, मैं ठीक है। सेकेंड लेवल में हूँ। ओके। बट मैं अभी तक की अपनी जर्नी के बेसिस पे बताऊँ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। कितनी बार ऐसे होता है कि आपका एग्ज़ाम पास नहीं हो पाता, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं छोड़ दो, चेंज कर लो स्ट्रीम, बट नहीं। और बाकी कितने आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे आगे निकल जाते हैं, जॉब चल रही होती है कितनों की, और आप स्टिल आप उसी स्टेज में हो, आप वही कोर्स कर रहे हो। लाइक मेरे कॉलेज को भी मेरे को 2 years हो चुके हैं पास किए हुए, मैं अभी भी सेकेंड स्टेज पर हूँ। काफ़ी होता है, काफ़ी प्रेशर होता है, बट वो मैनेज करना पड़ता है। ओके। आप भी जैसा आपने बताया काफ़ी प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आप इनको कैसे मैनेज करते हो, लाइक आप इनको किस वे में, किस तरीके से मैनेज करते हो, ताकि कोई दूसरे बंदे के पास भी प्रेशर आता है तो ताकि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस को तरह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, तो कैसे आप मैनेज करते हो इनको। आपको पहले तो ना अपनी माइंड में क्लियर करना होगा कि हाँ, यू आर वांट टू डू इट दिस कोर्स। ऐसे नहीं कि हुआ तो ठीक है, मैं काफ़ी अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, उनका ऐसे रहता है, हो गया तो ठीक है एंड आफ्टर दैट चेंज कर लेंगे। ऐसे नहीं, आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको करना ही करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि ट्राई कर रहे हो आप, आपको पूरा अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है ना कि यू हैव टू बी सीरियस, या राइट, यू हैव टू वेरी फोकस्ड, कि मतलब आपको वो चीज़ करनी है, आपको हाँ। सीरियस होना पड़ेगा, आपको टाइम पास नहीं करना, कहने का मतलब। और जैसे कि आपने बताया तो काफ़ी लोग टाइम पास भी करते हैं कि लाइक हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, है हाँ, ना, काइंड ऑफ सीरियस रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरियस प्रोफेशनल कोर्सेज में। प्रोफेशनल। तो जो सीरियस रहना है, तो आप मुझे ये बताएंगे पर्सनल लाइफ में भी सीरियस होना ज़रूरी है या सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही होना है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस करनी आनी चाहिए कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हो उस चीज़ को। आपको प्रोफेशनल भी अपनी बैलेंस करनी है, आपको अपनी पर्सनल भी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में किसको कितना टाइम दे रहे हो, कैसे आप कर रहे हो मैनेज चीज़ें। ठीक है। वैसे अगर करना चाहें तो क्या टिप्स हो सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं। देखो, अभी ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आप सारा उसी में ही टाइम दे रहे हो। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लाइफ है, आपको उसमें भी इंजॉय करना है, थोड़ा बहुत आपको बाकी चीज़ें भी करनी है। तो
पूरा बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बैलेंस लाइक ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपना एक आवर बना लिया, आपने टाइम टेबल बना लिया कि आप इतने से इतने टाइम आप ये सब्जेक्ट को टाइम दोगे, एंड देन जो आपका फ्री टाइम है आप उसमें अपनी पर्सनल लाइफ में आप टाइम स्पेंड करो। ओके, सो कहने का मतलब आपको एक आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं कि मतलब आपको इस टाइम पे ये चीज़ें करनी शेड्यूल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप दोनों चीज़ें आप मेंटेन कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो शेड्यूल मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बिना शेड्यूल के हम वो चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि सी एस है आपने बताया, और अभी तो सी एस में और काफ़ी सारे अपने जी एस टी वगैरह भी नाम लिए थे। तो जैसे सी एस और सी ए, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना सी ए चार्टेड अकाउंटेंट है काफ़ी, तो मतलब क्या डिफरेंस है इन बिटवीन सी ए और सी एस में? देखो दोनों प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, और मैं दोनों को रेस्पेक्ट देती हूँ। बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। सी ए आपका हो गया चार्टेड अकाउंटेंट, सी एस हो गया आपका कंपनी सेक्रेटरी। ओके, ठीक है, हमारा मेन सी एस में काम होता है आपको सेक्रेटेरियल वर्क करना है। ठीक है। और आपका अगर हम सी ए वाली फील्ड में देखें तो आपका मेनली ऑडिटिंग आ जाता है। काफ़ी हद तक वर्क सेम भी रहता है, मैं ये नहीं बोलूँगी पूरा डिफ़र होता है, सेम भी होता है, क्योंकि अभी आप जो सी एस हैं वो ऑडिटिंग भी कर सकते हैं, जी एस टी में भी काम कर सकते हैं, और बहुत हद तक सेम है, बट दोनों की अपनी अपनी कोर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और आप मुझे ये चीज़ बताइए, तो ये जो सी एस है सी ए का है, आज के टाइम पे कितना स्कोप है? क्योंकि देखो आज के टाइम में मार्केट में आप जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए भी जाएंगे ना, अगर नॉर्मली एक कॉल सेंटर की जॉब की भी देखो तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग बी कॉम की डिग्री लेके घूमते हैं, बी ए की डिग्री लेके घूमते हैं, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। तो क्या लगता है कितना स्कोप है और कितना नहीं है इस फील्ड में? देखो मेन अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल बी कॉम स्टूडेंट से तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और लाइक बी कॉम वाले उसमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। अगर आप सी एस कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करनी है। स्कोप बहुत वाइडर है, लाइक आप बोल सकते हो स्काई इज़ द लिमिट। राइट, बिल्कुल, स्काई के तो कोई वो ही नहीं है। तो काफ़ी है स्कोप। ओके, और सी ए, तो एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि लोगों की मैंटेलिटी है, प्रॉपर है मैंटेलिटी कि भाई सी ए का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, मतलब सी ए बनना इज़ द मतलब लाइक बहुत होता है, तो क्या ये किस हद तक करेक्ट है, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखो आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव कोर्स कर रहे हो, आई एम नॉट स्पेशली मैंशनिंग सी ए और सी एस, इवन आप यू पी एस सी कर रहे हो, आप आई ए एस बनना चाह रहे हो, आप कोई सा भी कोर्स उठा लो, सब में कंपटीशन है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपटीशन के बेसिस पे जा रहे हो, आप कंपटीशन को ऊपर ले रहे हो प्रायोरिटी में, या आप अपनी अपना कॉन्फिडेंस को, अपनी मेहनत को ऊपर ले रहे हो। क्योंकि हर जगह कंपटीशन है, हर जगह आपका मेहनत चाहिए, तो हर जगह है। सो कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत है, कहने का मतलब ये बहुत है। बहुत ज़्यादा है। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप उस कंपटीशन को साइड रख के देखो, बहुत स्कोप है, आप आगे बहुत काम कर सकते हो। बहुत काम है, तो आपका ये ड्रीम है टू बिकम अ सी ए वगैरह, सी एस वगैरह, आपका क्या ये ड्रीम है मैं कि? ये बोलूँगी हाँ, इट्स नॉट माई ड्रीम, इट्स द जर्नी। ओके, ये सिर्फ एक रूट है, ठीक है। मेरे को एक प्रोफेशनल लाइफ चाहिए, वो प्रोफेशनल लाइफ मेरे को सी एस से मिलेगी। ये सिर्फ एक रूट है। ये एक रूट है, ठीक है। और इन केस मान के चलो आप जैसे रूट है, काफ़ी लोगों के ड्रीम्स भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, काफ़ी, तो ये जर्नी है, तो जर्नी का कोई अंत होता नहीं है, राइट? सो आपकी जर्नी में अभी जैसे सी एस बन चुके हो, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो कहाँ तक ये जर्नी जा सकती है, लाइक कहाँ तक ये जर्नी आप लेके जाना चाहेंगे? देखो अभी मैं कंप्लीट बनी नहीं हूँ, अभी मैं सेकंड लेवल में हूँ, तो लेट्स सी कहाँ जर्नी जाती है। और ऑब्वियसली गोल यही है कि हाँ आपको सी एस बनना है, एक प्रोफेशनल लाइफ चाहिए, पूरा वर्क लाइफ मेंटेन चाहिए। सो ठीक है, देखते हैं। और आप मुझे एक चीज़ और बताइए, तो जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर्स होते हैं, तो अभी कुछ अगर बनना है या कुछ अगर चीज़ों को हमको करना है, चाहे सी एस हो चाहे सी ए हो, तो इस केस में फैमिली का सपोर्ट कितना होना चाहिए और क्या होना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैमिली का सपोर्ट। बिकॉज कि कितनी बार ऐसे होता है कि ऐसे आप नहीं बोल सकते कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सेकंड अटैम्प्ट भी लग सकता है, आपको थर्ड भी लग सकता है, इवन आपको फोर्थ भी लग सकता है। बट उस टाइम पे
फैमिली की इम्पोर्टेंस बहुत होती है कि वो आपको सपोर्ट करे, वो बोले कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप पूरा बैक ले लो। राइट, तो मतलब फैमिली का इम्पोर्टेंस ज़रूरी है कहीं ना कहीं। ठीक है, और हमने काफ़ी आपके बारे में रिसर्च भी करी, बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं लाइक। सो आप मुझे एक बताओ, लाइक प्रोफेशनल लाइफ को हट करके पर्सनल लाइफ में, और जैसे कि अगर आप इन केस फॉर एन एग्जांपल आउट ऑफ द बॉक्स है, इन केस अगर आप सी एस जैसे जर्नी है, अगर आप स्विच करते हो तो किस फील्ड में आप स्विच करना चाहेंगे इसको देखो, छोड़ करके? अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि मैं स्विच करूँगी अपने करियर को। तो वही चीज़ मैंने आपसे बताया कि यू हैव टू थिंक लाइक, मतलब बट अगर मेरे को स्विच करना हुआ तो मैं मे बी LLB। LLB, सो ये भी लॉयर की डिग्री, राइट? हाँ। सो बट आपको नहीं लगता कि एक CS का फील्ड और लॉयर की फील्ड डिफरेंट है काफ़ी हद तक? क्योंकि नहीं, डिफरेंट नहीं है, बहुत हद तक वो सेम है, क्योंकि आप उसमें भी लॉ वर्क, हमारा मेनली CS में यही होता है कि आपको कंप्लाइंस करने हैं, ठीक है, आपको लॉ मेंटेन करने हैं कि कंपनीज अपने सारे लॉज को अच्छे से फॉलो करे। और हम LLB में भी बहुत हद तक सेम वर्क होता है। दोनों एक प्रोफेशनल कोर्स है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत हद तक सेम भी है, सो इंटरकनेक्टेड है वो। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, राइट? सो BA LLB, सॉरी LLB और जो CS है, मतलब दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब दोनों का चीज़ों का कहीं ना कहीं, बट वो अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पे रोल है। तो बस लॉ के उस पर टर्म्स पे आ जाता है कि वो कनेक्टेड है, राइट? तो LLB की डिग्री भी तो बहुत, तो LLB में आप इसी फील्ड में जाओगे, राइट? क्योंकि LLB कई तरह के होते हैं ना, हर तरीके के, लाइक सिविल केसेस पे भी होते हैं, सारी चीज़ों पे भी होते हैं, ठीक है? और आप मुझे बताइए इसके बारे में, चलो आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, लाइक जैसे कि अकाउंट से रिलेटेड ही है, CS CA हैं, सो काफ़ी सारे। सो जब कोई, लाइक मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आप CA बन जाते हो, तो क्या उसका दुरुपयोग कर सकते हैं आप? क्या करना ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक सिग्नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के टाइम पे आपको भी पता है, पैसा है तो सब कुछ है। देखो, हमारे ICSI ने कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हुए हैं कि आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप उसको एज ए नेगेटिव आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इवन हम लोग अपनी मार्केटिंग भी नहीं कर सकते कि देखो ये दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट CS, आप ऐसे मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, अगर आप उसको करते हो, कुछ भी आप नेगेटिव यूज़ करते हो, तो आप CS हमारी ICSI मेंबरशिप हमारी ले सकती है। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ, हम ये बोल सकते हैं लाइसेंस टाइप का, हाँ, आप कह सकते हो। है ना? कि जैसे कि लाइसेंस मिलता है ना, कि तो लाइसेंस सस्पेंड हो गया या कुछ हाँ, ऐसा। वो आपका मेंबरशिप कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है, लाइक 6 मंथ और मे बी 1 ईयर। और वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस वे में कर रहे हो, किस वे नेगेटिव। में कर रहे हो? ठीक है, सो आप मुझे एक चीज़ बताइए, सिंपल वे में, अगर कोई CS या CA बनना चाहता है, पॉइंट टू पॉइंट आप मुझे बताइए कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, और उसको टैकल कैसे करेगा बंदा। मान के चलो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली प्रेशर से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्वाइवल से रिलेटेड हो, तो वो उसको कैसे टैकल करेगा, और ये प्रॉब्लम्स किस लेवल तक आ सकती है अपने अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली आप मुझे बताइए। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखूं, अगर कोई भी CA से CS में स्विच कर रहा है, प्रॉब्लम ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में स्विच कर रहे हो। आपको थोड़ा सा लॉ में और इनसाइड नॉलेज आपको लेनी होगी, क्योंकि GST वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है, इनकम टैक्स का सेम रहता है। हमारे CS में बहुत सारे लॉज आ जाते हैं, आपको फैमा करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज के आपको लॉज फॉलो करने हैं, आपको इंसॉल्वेंसी का पढ़ना है, NCLT का आपको देखना है, आपको ROC का काम देखना है। तो बहुत सारे और भी वर्क उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, तो थोड़ा डीप इनसाइड आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, डीप इनसाइड नॉलेज हमें ले, कहने का मतलब हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उसका फल भी अच्छा मिलेगा कहीं ना कहीं। तो लेकिन जब मेहनत हम करते हैं, तो मेहनत के टाइम पे जो मेरा क्वेश्चन है वही है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है रिलेटेड। तो आप मुझे प्रॉब्लम्स का मतलब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, और उस प्रॉब्लम को हम निपटेंगे कैसे, काइंड ऑफ दिस। के देखो मेंटली प्रेशर भी आता है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा आता है ना, कि लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना? सो नहीं हो पाता, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता, या कुछ भी इशू आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो उस वे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में सुसाइडल अटैक्स भी आते हैं, डिप्रेशंस पे भी जाते हैं बंदे, एग्जाइटी भी हो जाती है कहीं ना कहीं।
तो वो उस चीज़ को वो कैसे कर सकता है प्रिपेयर देखो, उस चीज़ को? अगर ये डिफ़िकल्टीज़ आपको कैसे टैकल करनी है, हम्म, आप बहुत सारे वेज़ होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है, लाइक मेरा जब फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर हुआ तो हम्म, उसमें मेरे को भी बहुत टाइम लग गया, काफ़ी अटेम्प्ट्स लग गए। हम्म, पहला फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स के सपोर्ट होना चाहिए, आपकी आसपास का पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा अब, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़े पॉजिटिव लोगों के पास रहो। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि इतनी बार सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, ठीक है, फैमिली प्रेशर है, बट आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए। क्योंकि हर कोर्स में मेहनत है। आप एक कोर्स की वजह से आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप स्विच करो या आपके मन में कुछ सुसाइडल थॉट्स और ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं। वो चीज़ मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो कहने का मतलब यानी कि हर एक चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो हर जगह ही है, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप कह रहे हो कि मतलब प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आ सकती है, आपके उसमें भी आई, तो आप मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को करने के बाद होता है, अभी जैसा कि आप कह रहे हो कि आपने किया, आप सेकेंड उसमें हो, अटैम्प्ट में हो, राइट, आई मीन सेकेंड स्टेज में हो, राइट। क्योंकि देखो अभी मुझे नहीं पता कि सी एस क्या होता है, सी एस का, तो बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। सो अभी मुझे एक चीज़ और बताइए इसमें, अभी आप वर्किंग हो, राइट, नहीं, कहीं पे अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ। अभी स्टूडेंट मेरी हो, स्टडीज़ चल रही हैं, स्टडीज़ चल रही है, ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल की। सेकेंड मॉड्यूल की। तो जहाँ पे आप स्टडी करते हो, लाइक कॉलेज लाइफ अगर बोलूँ, तो वो कॉलेज लाइफ कैसी है, वो उसका कल्चर कैसा, कैसा इन्वायरमेंट है कॉलेज लाइफ का? देखो, हमारा बेसिकली कोई कॉलेज नहीं होता, हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने रहते हैं, ठीक ठीक है। है। वो डिपेंड करता है, आप कोई सी भी कोचिंग ले सकते हो। दिल्ली में बहुत सारी हैं, आपके पुणे में बेस्ट हैं, ओके। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। वो डिपेंड करता है आप किससे ले रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रही कोई टीचर आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट दे रहा है, कोई पॉजिटिव दे रहा है। हर टीचर एक जैसा होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि देखो टीचर्स की भी वो नहीं होती, बट आज के टाइम पे जो जिस तरह की जनरेशन है ना, आज के टाइम पे पढ़ने तो कम, फ्रैंकली बोलूँगा, लड़कियां ताड़ने जाते हैं ज़्यादातर, कि भाई लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, एंजॉय करो, टाइम पास करो। जैसे कि वही क्वेश्चन उस पर बोलूँगा कि हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें से 10% होते हैं कि जो सीरियस होते हैं और बाकी को जो टाइम पास होते हैं। बट कहीं ना कहीं भुगतना दोनों को पड़ता है, कहीं ना कहीं अगर 10% के जो भी हैं वो सीरियस है, बट ऑब्वियसली संगति का असर पड़ता है कहीं ना कहीं, वो चीज़ को हम मान सकते हैं, उस चीज़ को है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो हो जाती है, तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा कि लाइक आपने बताया टीचर्स अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। अब वो तो मिक्सअप वाला आज के टाइम का जनरेशन है, ये तभी तो ना बच्चे। रहता है, आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, ये वाली चीज़ रहती है। एज अ यंग, हम लोग यंगस्टर हैं, तो ये चीज़ें तो आती हैं, बट आपका एक टारगेट सेट होना ज़रूरी है कि आपको ये करना है कोर्स, ठीक है। अगर आपका टारगेट सेट है ना, तो आपका ना माइंड वहीं जाएगा। अगर हमारा माइंड एक जगह पे फोकस रहता है ना, तो वो वहीं पर ही रहता है, वहीं पर जाता है। ये नहीं ओके। कि आप ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोच रहे हो। एक जगह फोकस रखो, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ओके, सो कहने का मतलब यानी कि दोनों आंखें किसी दूसरे की जगह पे ना हो करके डायरेक्ट फोकस पे होनी चाहिए, मतलब जो हमारा टारगेट है उस पे होना चाहिए। और इसके लिए क्या शेड्यूल कर सकते हैं, लाइक काफ़ी सारे लोग करते हैं कि मॉर्निंग में उठते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर ये थ्योरी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें और शेड्यूल में करते हैं। तो शेड्यूल में हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि अगर कोई करना चाहे, हमारी जो ऑडियंस अगर कुछ करना चाहें तो वो चीज़ को प्रिपेयर कर सकें या नोट डाउन कर सकें, तो क्या कर सकते हैं वो ऐसा कुछ? देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मे बी मेरे लिए मॉर्निंग ज़्यादा बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, मे बी आपके लिए नाइट हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार आप नाइट में पढ़ो, नहीं आप सुबह 4 बजे से पढ़ो, आप मॉर्निंग में पढ़ो। डिपेंड करता है, हर किसी का एक अपना टाइम पीरियड होता है, आपको किस टाइम पे सुटेबल लग रहा है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं एकदम मॉर्निंग वालों में से नहीं हूँ और ना एकदम नाइट वालों में से हूँ। तो मेरा फुल डे रहता है, मैं अपना पूरे टाइम में लाइब्रेरी में जाती हूँ, तो मैं वहीं पर ही अपने स्टडी आवर करती हूँ। अपने स्टडीज़ वगैरह वहीं पे, मतलब लाइब्रेरी आप जाते हो तो लाइब्रेरी में ही आप पढ़ते हो, कहने का मतलब ये है। ओके, सो सबका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है, आई एग्रीड। बट इनमें से भी शेड्यूल में से कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होंगी जो कि हर एक इंसान कर सकता होगा, तो वो ऐसी कॉमन क्या चीज़ें हैं, ट्रिक्स जिसको हम बोल सकते हैं? कॉमन चीज़ें आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी ऐसे होते हैं कि हमें ना एक सब्जेक्ट पसंद है, उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। दैट्स द रॉन्ग वे, बहुत ज़्यादा गलत है। आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो,
क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ ये हमारा प्लस पॉइंट है, तो हम उसी में अपना बेस्ट देते हैं, हम वीक पॉइंट को हम रखते ही नहीं हैं। तो वो चीज़ बहुत गलत प्रोस्पेक्टिव होता है। तो आप पूरे उसको लेके चलो एक साथ, तो वो प्लस पॉइंट होगा आपका। ओके, ठीक है, ठीक है। सो अभी मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन और पूछूंगा, लाइक सो आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या क्या हैं, आप मतलब क्या आप हॉबीज़ में रखते हो? कि देखो पढ़ाई तो ठीक है आज के टाइम पे होती है, हर जगह ही करता है, कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। खोने वाला तो डायलॉग बहुत पुराना हो गया करना ही पड़ता है। सो आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या करते हो, लाइक क्या हॉबीज़ आप मुझे बताइए। देखो मे बी अगर आप किसी और CA या CS एस्पिरेंट से पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं हम पूरे टाइम फुल टाइम पढ़ते ही हैं, ऐसा इतना कोई मेन नहीं करता, सच बताऊँ कोई नहीं तो भी करता। ऑनेस्ट कोई नहीं करता। ये तो फिर वही बनी बनाई वाली बातें हैं कि नहीं यार हम तो बहुत पढ़ते हैं। अगर इतना पढ़ते हो तो फिर तुम इतने दो दो अटेम्प्ट कर कैसे रहे हो? हाँ सिंगल अटेम्प्ट वैसे में ही आपका निकल जाना चाहिए अगर इतने पढ़ रहे हैं तो, वैसे है ना? तो देखो ये लाइफ है, आप पूरा अपना पढ़ाई में उस चीज़ को स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, बार बार लाइफ नहीं मिलती। सो मेरा ये है मोटिव कि हाँ मैं हर चीज़ करनी है, मुझे हर चीज़ मेरे को एंजॉय करनी है, मैं हर चीज़ को मेंटेन कर लेती हूँ। मैं मेनली बैलेंस करती हूँ कि हाँ अगर मैं उस टाइम पे पढ़ रही हूँ तो सिर्फ मेरे को पढ़ना है, और जो मेरी हॉबीज़ है, मेरे को डांस करना पसंद है तो मैं उसके लिए अलग एक अपना टाइम निकाल लेती हूँ, हाँ ठीक है मैं वो कर सकूँ। सो डांस इन द काइंड ऑफ रील्स वगैरह? नहीं 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 नॉट रील्स। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से है, रील्स वगैरह का ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसे मन करा शूट कर लिया, फ़ोटो शूट कर ली, सो बस। बाकी मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज करने का है तो वो मेरा डेली रहता है, मैं उसके लिए एक अलग टाइम फिक्स कर लेती हूँ, चीज़ों को मेंटेन तो करना आना कहने का चाहिए। मतलब है कि जो भी करना है अपना टाइम टेबल फिक्स करो कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये टाइम करना Yes, है। और right. वैसे भी आपका कोई मॉर्निंग इवनिंग वाला तो टाइम पीरियड ऐसा है नहीं पढ़ने का, तो दोपहर में आप गए लाइब्रेरी, आपने किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं वो है। ऐसे रहता है कि आप अपना स्टडी कर रहे हो, आप सुबह जैसे आप 9 बजे बैठ गए, आप 10 बजे बैठ गए, फिर आप आराम से अपना 7 8 जितना आपसे स्ट्रेच हो रहा है, बट आप अगर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ ही रहे हो, उसकी जगह आप कुछ और नहीं कर रहे हो। राइट, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के टाइम पे हमको सिर्फ पढ़ाई पे ही ये फोकस नहीं है कि करना है। आपके माइंड में वो भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो एक और चीज़ पे आज फोकस होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो जो और वो एक्सरसाइज पे ही कंसिडर हो जाता है। ग्रेट, तो आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियसली आपका ध्यान भी बहुत वो होगा, ऑफ कोर्स, तो आप कर ही लोगे, आई होप। आई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की लाइफ में तो। हाँ, तो वैसे एक बात मुझे बताइए, स्टूडेंट की जो लाइफ है कहीं ना कहीं पहले तो आई थिंक ठीक थी, पहले के जनरेशन्स के उस पर, और आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई है। तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, और मतलब वो करेक्ट है, सही है या गलत है, आप मुझे बताइए। देखो अभी अगर हम अपने कोरोना पीरियड के बाद में देखें तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस आए हैं। पहले ऑनलाइन लेता ही नहीं था, मुश्किल से 1 2 कोचिंग थी जो CS में ऑनलाइन लिया करती थी, बाकी सारा शिफ्ट हो चुका है अब ऑनलाइन। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन ले लें। तो उस चीज़ का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपके ऊपर से नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं, आप वो भी कुछ कुछ देख रहे हो, आपका फोकस वहाँ से हट जाता है, आप कहने एक का जगह फोकस नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ डाइवर्ट हो जाती है, राइट? हाँ कि वो डाइवर्जन में हो गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपको हाँ, जो करना है। आज के स्टूडेंट्स में ये वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, बट यही है कि आप सारी चीज़ें बैलेंस करके चलो, आप एक जगह अपना ध्यान सिर्फ एक जगह, आपका फोकस एक ही जगह है। राइट, तो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं जो पॉइंट है वो फोकस का ही है। आज के टाइम पे भी जैसा आपने बताया कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा वो है, राइट। और कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जैसा आप बता रहे हो कि लाइक कोविड पीरियड जो हुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन सफल हो गई, मतलब है ना, पहले ऑफलाइन थी, अभी तो साले कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं आज के टाइम पे। बहुत सारे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन अब प्लेटफॉर्म पे आ गए मेजरली सब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन। तो आप मुझे बताइए, जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो कोचिंग है दोनों में, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है? वो मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं कि हर दोनों ही चीज़ अच्छी है, ठीक है, आप ऑफलाइन ले रहे हो या आप ऑनलाइन ले रहे हो, मेन ये है आपको क्या सूटेबल लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। वो हर किसी के साथ अलग अलग है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लाइव ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि जब भी अगर बाई चांस मेरे को कहीं जाना रहता है तो मैं मिस नहीं होंगी मेरी क्लासेस। ऑफलाइन में भी आपकी मिस हो जाए क्लास, और ऑफलाइन में ये है कि आप कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते हो।
अगर आप लाइव ले रहे हो तो भाई आपको अच्छे से बहुत अपना बेस्ट देना पड़ता है कि आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और वहाँ पे तो टीचर आपके सामने रहता है तो वैसा है, कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो डायरेक्ट टीचर टोक देते हैं। मैंने दोनों ही ली हुई हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब हमारी स्टडीज़ थी, जब मैं स्टडी करता था ना, उस टाइम पे ऑनलाइन वाला ऐसा कुछ सीन था नहीं, सारा ऑफलाइन होता था। हम ऑफलाइन ही कोचिंग लेते थे। तो जैसे हम बैठ रहे हैं या कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट टीचर हमको टोक देता था कि भाई क्या कर रहे हो, तो काइंड ऑफ दिस ना, तो वो हो जाता था। वही अभी मैंने भी जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी पहले, अभी जस्ट मैंने स्विच करा है ऑनलाइन में, बिकॉज थोड़ा सा इशू आ रहा था जिनसे मैं क्लासेस ले रही थी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज से, तो मैंने चेंज कर ली। बट दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, दोनों ही अच्छे हैं। मतलब अपने अपने मायने में दोनों अच्छे हैं, मतलब यानी तो कहने का मतलब यानी कि कोई भी चीज़ है परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। तो बट वही है कि कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूरी हैं। तो कोविड के टाइम पे चेंजेस आए, बहुत सारे स्टडीज़, जो लोग क्लासेस नहीं ले पाते, जो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ले पाते थे, लाइक उनके लिए पॉसिबल नहीं था। कोई बिहार से है तो वो दिल्ली आके क्लासेस ले, क्योंकि दिल्ली के एक्सपेंसेस भी हैं, या कोई पुणे जाके क्लासेस ले, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि आप अफोर्डेबल रेट्स में, आपको कोई आपकी लिविंग के कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ क्लासेस का पे करना है। राइट, बिल्कुल। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरा ये भी मानना है कि जो ऑफलाइन थे, जो अभी ऑनलाइन के काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट ओपन है, तो उनका कहीं ना कहीं बिजनेस वाला भी पॉइंट माइंड रहता है कि लाइक हमको बिजनेस चलाना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोचिंग रन करते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, बट उनको अपना रन करना है। तो ये क्या लगता है, कहीं ना कहीं सही है या गलत है? क्योंकि देखो, ये कहीं ना कहीं मेरा अगर मैं मानूँ तो ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है एक प्रकार से, राइट? तो इसमें क्या मतलब बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है इस तरीके से चीज़ों में, या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है? देखो ये ना टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। काफ़ी टीचर्स का ये है कि बच्चे लेते रहो, क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई सीट क्राइटेरिया रहता नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं रहता। अगर आप ऑफलाइन क्लास रह रहे हो तो आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं, आप उतने ही स्टूडेंट्स लोगे कि नहीं अब हमारा फुल हो गई क्लासेस। ऑनलाइन में ऐसा कोई नहीं होता, आपको जितने लेने आप ले सकते हो। बट अगर स्टूडेंट अच्छा है, वो समझ रहा है चीज़ों को अच्छे से, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो पढ़ने वाला होता है वही वाली बात तो कहीं भी पढ़ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि ठीक है यशिका, आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई, मतलब पढ़ाकू एक प्रकार से, थोड़ा सा आप स्टडी पे फोकस रहते हो। तो फ्रेंड सर्कल आपका कैसा है? देखो मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा फ्रेंड सर्कल पूरा स्टडी बेस्ड है, हर तरीके के मेरा फ्रेंड क्योंकि सर्कल है। देखो, आप जो भी है सोच समझ के देना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के साथ भी कहीं ना कहीं वीडियोस पहुंच सकते हैं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो फिर कैसा ऐसा ना हो कि यशिका आपने तो कैमरे के सामने ये बोला है और आप सामने फेस टू फेस मेरे को ये बोलते हो। नहीं देखो, फ्रेंड्स मेरे हर टाइप के हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, जिनकी जॉब चल रही है। काफ़ी ऐसे हैं जो अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स में कोई मॉडल भी हैं, डांसर हैं, बाकी कोई KPMG में वर्क कर रहा है, ठीक है। काफ़ी वर्किंग भी हैं, और बाकी ऐसे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई LLB कर रहा है, कोई CA CS कर रहा है, या कोई UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है। काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने MBA ऑप्ट कर लिया, तो हर अपनी डिफर है। ठीक है, तो मतलब यानी काफ़ी सारे, मतलब कहने का मतलब वो अपनी अपनी चीज़ों में बिजी अपनी अपनी फील्ड में बिजी हो गए हैं। तो फिर तो अब साथ तो होंगे नहीं, फिर आपके साथ रहते हैं? देखो साथ वही रहता है कि आप जैसे CS कर रहे हो, ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कुछ भी प्रॉब्लम है आप आपस में सॉल्व कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, वही लोगों से ज़्यादा बातें होती हैं, फिर आप उन्हीं से ज़्यादा कनेक्ट करते हो। और चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आपके साथ रहते हैं, बातचीत होती है कभी? क्योंकि देखो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स और करंट में कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स में बहुत अंतर हो जाता है। कहते हैं ना बचपन के फ्रेंड्स, यार हमारे बचपन वाले यार, लंगोटिया यार बोलते हैं कई लोग। तो हाँ, तो वो अभी भी साथ में हैं, कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, या फिर मतलब वो भी? नहीं, वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे टच में हैं, क्योंकि देखो हर कोई, आप हर किसी को लेके अपने साथ में नहीं चल सकते, कोई ना कोई तो छूटता है, हर किसी की ग्रुपिंग चेंज हो जाती है। आप जब स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आप कॉलेज में जा रहे हो, आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, चेंज होता है आपका फ्रेंड सर्कल। बट जो लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं ना आपके स्कूल टाइम के, वो उनके साथ ऐसा रिलेशन होता है कि आप जब भी उनसे मिल रहे हो वो सेम पुरानी वाली फीलिंग्स होती है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ डिफ़र कर रही है। अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, जब मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो सेम रहती हैं सारी चीज़ें, वो भी मेरे से अभी भी कनेक्ट है।
गेट टुगेदर होता रहता है जब हम जा रहे हैं अपने होम टाउन में, सब लोग आए हुए हैं। ओके, ठीक है। सो यसिका, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा। तो आप मुझे, जब आप इतने पढ़ रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, तो स्टडीज़ करने के टाइम पे कुछ ऐसा लॉस्ट एक्सपीरियंस, मतलब कुछ ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो, वो आप बताइए कुछ। वर्स्ट एक्सपीरियंस तो जब आपका अटेम्प्ट फेल हो जाता है, उससे ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग तो क्या ही हो सकती तो है। कैसा लगा था, मतलब बताइए, अपनी भावनाएं बताइए, कैसा लगा था? क्योंकि देखो, एक्चुअल में होती हैं चीज़ें, काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है हो जाएगा, बट काफ़ी लोग दबा के रख जाते हैं कि नहीं यार, बोलेंगे 10 लोगों को, 10 लोग मजाक बनाएंगे, क्या यार तो क्या ही पढ़ता रहता, पता नहीं क्या करता रहता होगा। ये चीज़ें होती है ना कि भाई तो तुम निकाल ही नहीं पाया। फैमिली अलग से बोलते हैं, रिश्तेदार अलग से बोलते हैं कि भाई क्या कर रही है आपकी बेटी बाहर रह रही है, पढ़ नहीं रही है, निकाल नहीं रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को दबा लेते हैं, वो चीज़ों को ना। तो जब आपका अटेम्प्ट फेल हुआ तो कैसा था, क्या एक्सपीरियंस था वो? देखो, बहुत हर्ट होता है जब आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो कि हाँ, आपको इवन लग रहा है कि आपकी एग्जामिशन आ जाए मे बी, और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि वो पास ही नहीं हुआ है और वो आपका फेल हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं चीज़ें। ओके। बट उस टाइम पे आपका अगर सर्कल अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, तो ठीक है, वो वॉश नहीं लगता। हम वॉश क्यों मानना है, एक टाइम पे आके लगता है, 2-3 डेज़ आपको रिकवर होने में लगता है कि हाँ भाई, अटेम्प्ट फेल हो गया। एंड देन फिर आप जब बैक लेते हो उससे कि नहीं अब करना है, तो वो डबल एनर्जी से आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप उसको पढ़ चुके हो, आप वापस उसको रिवाइज कर रहे हो, और इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ओके। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए जब आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो। राइट। और इस बीच में कहीं ना कहीं इन लोगों को मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेट पर्सन भी होने चाहिए जो कि पॉजिटिव एनर्जी आपको शेयर कर पाएँ, पॉजिटिव चीज़ें देखो, आपको आप बताएं। आउटसाइड मोटिवेशन कितना भी ले लो, इनसाइड मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनसाइडली होना चाहिए कि नहीं, मेरे को करना है। सो अगर आपका अटैम्प्ट फेल भी हो गया तो आपने जस्ट सीखा है चीज़ें। राइट। ये नहीं है, हम उसको फेल का टैग नहीं दे सकते, ठीक है, आपने उसको सीखा है। और ये कोई पास और फेल इससे रिलेटेड नहीं है ये कोर्स। आपको प्रोफेशनलिज्म लाइफ स्पेंड करनी है, आपको वो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, 4 बार पढ़ रहे हो उस चीज़ को रिपीट में, ऑब्वियस आप बहुत बेटर कर पाओगे फिर। ओके, ग्रेट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में, अपनी जर्नी में या अपने करियर में अगर आप फेल हो रहे हो, तो उसको आप एक एज अ लर्निंग आप लो, उसको एज अ टैग मत दो कि आप फेल हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नो, आप बहुत कुछ कर सकते हो सकता है शायद ये वाला टाइम वो हो कि आपके लिए सूटेबल ना हो, या इससे अभी अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती है कि आपको डबल उसके साथ ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको एक सीख के रूप में लीजिए, ना कि एक नेगेटिव चीज़ के रूप में, है ना? ओके, ग्रेट। तो जब आपका अटेम्प्ट हुआ तब आपने बताया कि लाइक बहुत सारी चीज़ें, मतलब उस तरह से आपने की। ओके, ठीक है। और तो ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, लाइक फोकस के बारे में आपने बताया, एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने बताया, मोटिवेशंस भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और आपने एक चीज़ और बोली कि इनसाइड मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, राइट? तो दूसरों का मोटिवेशन करना और खुद के चीज़ों में मोटिवेट होना बहुत मतलब डिफरेंस है बहुत वो, डिफरेंस है, बहुत। है ना? अगर आप कहीं आउटसाइड मोटिवेशन ले लो, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 3 दिन से ज़्यादा वो नहीं रहता है। अगर आप इनसाइडली मोटिवेट हो कि नहीं करना है, ये मुझे करना ही है नो मैटर व्हाट, तो फिर वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका रहता है। ये नहीं है कि आपका एकदम से ख़त्म हो गया, मोराल आपका डाउन नहीं होना चाहिए। राइट। तो मतलब आउटसाइड मोटिवेशन इज टेम्पररी कह सकते हैं, काइंड ऑफ दिस ना, और इनसाइड मोटिवेशन इज अ परमानेंट थिंग। काइंड ऑफ परमानेंट, वो भी ख़त्म होता है, बट एक वो भी आपका ख़त्म माइंड सेट अगर पॉजिटिव है तो मे बी ना हो। ना हो। राइट, ग्रेट। ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, हमको बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे लास्ट आपसे ये बोलूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो भी एक्सपीरियंसेस के उसमें हैं कि क्या होना चाहिए, शॉर्ट में आप बता दीजिए कि ताकि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में, और मोटिवेशन कितना ज़रूरी है, किस हद तक है। तो आप प्लीज़ वो भी आप उनको, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। देखो, अगर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो आप प्रोफेशनल, मेन कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी खुद की सेल्फ, आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, आपका एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ट्राई कर रहे हो, आप अपना 100% दो। कि आप कंपटीशन के बेसिस पे मत जाओ। कंपटीशन हर जगह है, काफ़ी ऐसे होता है कंपटीशन में 50% लोग ऐसे होते हैं जो देते ही नहीं है, अपियर ही नहीं होते एग्ज़ाम में।
काफ़ी 20% ऐसे होते हैं कि जस्ट ट्राई कर रहे हैं, वो लिमिटेड ना 30% होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है। तो आपका कंपटीशन के बेसिस पे मत करो, आप मेहनत करो अच्छे से और फिर हो जाती हैं चीज़ें, अचीव कर लोगे आप गोल। राइट, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई हमारे दर्शकों को। ठीक है गाइस, सो अभी काफ़ी सारी डिस्कशन हो चुकी है, तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। और आई विश, मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जो चाहते हैं आप जीवन में पाइए। और बिल्कुल आप दोबारा से हमारे इस पे आइए, जो भी एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि देखो हर किसी का एक्सपीरियंस का कोई अंत नहीं है, जर्नी का कोई अंत नहीं है, राइट। समय के साथ साथ एक्सपीरियंसेस बढ़ता है और समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। अभी आप जो है स्टूडेंट फेस पे हो, कहने का मतलब आप जो है यू आर डूइंग स्टडीज़, है ना, राइट। आप यू आर डूइंग स्ट्रगल्स, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो, हर तरह की चीज़ें आप टैकल कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कल को आप ऊंचाइयों पे पहुंचोगे या कुछ भी आप कर लोगे या कुछ बन जाओगे, तब आपका कॉर्पोरेट लाइफ होगा, तब आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। जब आप स्विच करोगे तो कुछ के अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समय के साथ ही पता चलती हैं, और समय के साथ साथ ही काफ़ी सारी चीज़ों को होता है, उस हिसाब से ढलना भी पड़ता है समय के साथ साथ ना। तो एक्सपीरियंसेस समय के साथ ही आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तो आप स्टूडेंट पे हो, हम आशा करते हैं आपसे कि हम जो आगे आने वाले टाइम पे जो एक्सपीरियंसेस है वो भी आप हमें शेयर करें, उसके लिए ज़रूर हम आपसे कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल। तो आज आपने जो दिया, दैट्स ऑल, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर आप भी कर रहे हो लाइफ में कुछ इस तरह का ड्रीम है, अगर आपका कुछ करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कीजिए। और इन्होंने जैसा बताया कि मोटिवेशनल बहुत वो है, इनसाइड मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अलग ही टाइप की एनर्जीज होती है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी हम कह सकते हैं ना, लाइक जो कि लॉन्ग लास्टिंग टाइप की होती है ना। तो वो चीज़ है। और आउटसाइड मोटिवेशन तो आपको भी पता है, हर तरह का फ्रेंड होता है, फ्रेंड संगति अगर अच्छा है तो एक दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, हर कोई टाइम पे नहीं देता। आज के टाइम पे सबको अपने से मतलब होता है कहीं ना कहीं। अगर वो दे रहे हैं आपको 2 दिन का एनर्जी मोटिवेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी काम होगा, कुछ ना कुछ होगा, लाइक। ओके, सो थैंक यू सो मच।